अगली सुबह नईम रोशनपुर गांव के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया। एक अंग्रेज ने उसे मार पीट कर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई। नईम जब घर पहुंचा तो नियाज बेग की दोनों बीवियां मौजूद थीं, यानी एक सगी माँ और एक सुतेली। लेकिन जब वो सुबह उठा तो नियाज की बीवियां आपस में लड़ रही थी। नईम इस लड़ाई से तंग आकर खेतों की तरफ चल गया। नईम ने कुछ दिन खेतीबाड़ी में बाप का हाथ बटाया और बरतानवी सरकार ने पंजाब के नौजवानों की भर्ती शुरू कर दी। नईम और कुछ नौजवान भी भर्ती हो गए। और वो बैल पीछे से मेरी गर्दन चाट रहा था। कुछ देर बाद मैंने मुड़ के उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे और अहमददीन के मुंह में घास डाली। ऐसी तजलील देखकर नईम तिल मिला उठा। अगली सुबह नईम रोशनपुर गांव के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया। इस बूढ़े आदमी से ट्रेन छूट रही थी। वो भागकर जिस डब्बे में सवार होना चाहता था उसमें कोई ना कोई अंग्रेज जोड़ा सफ़र कर रहा था। एक अंग्रेज ने उसे मार पीट कर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई। नईम जब गांव पहुंचा तो उसका वालिद उसके इस्तकबाल के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा हुआ था। नईम जब घर पहुंचा तो नियाज बेग की दोनों बीवियां मौजूद थीं, यानी एक सगी माँ और एक सुतेली। सगी माँ ने बढ़कर उसे गले लगाया, खूब प्यार किया और मोहब्बत से खाना खिलाया। माँ के पहलू में उसका कम उम्र मामूजाद बैठा था, जिसके माँ बाप वफात पा चुके थे, इसलिए वो इस घर में रहता था। खाने के बाद उसकी माँ ने कमाल मोहब्बत से उसके हाथ पांव धुलवाए और सोने के लिए नया बिस्तर बिछाया। लेकिन जब वो सुबह उठा तो नियाज की बीवियां आपस में लड़ रही थी और गालम गलोच तक नौबत पहुंच गई थी। नईम इस लड़ाई से तंग आकर खेतों की तरफ चल निकला, जहां उसकी मुलाकात महेंद्र सिंह से हुई। महेंद्र सिंह जिसने उसे तसल्ली दी कि उनकी लड़ाइयों से मत घबराए, ये रोज का मामूल है। जब तक नियाज जेल में था ये बहनों की तरह रहती थी। वो जब से वापस घर आया है उनका झगड़ा थमता ही नहीं। नईम ने कुछ दिन खेतीबाड़ी में बाप का हाथ बटाया। इस दौरान नईम के चचा का मुलाजिम पैगाम लेकर आया कि वो तुम्हें दिल्ली बुला रहे हैं, लेकिन नईम के वालिद ने इस बात पर रजामंदी जाहिर नहीं की और मुलाजिम को मार पीट कर भगा दिया। नईम दिल्ली न जा सका। थोड़े दिन बाद गंदम की कटाई का मौसम आ गया। हर तरफ खुशी का समा था और ढोल की थाप पर लोग रक्स कर रहे थे। अचानक जंग की आफत आ पहुंची और बरतानवी सरकार ने पंजाब के नौजवानों की भर्ती शुरू कर दी। नईम और कुछ नौजवान भी भर्ती हो गए। दिन में 12-12 घंटे सख्त ट्रेनिंग होती। खाना खाते, कपड़े खुद धोते, खुद बिस्तर भी बनाते। पूरी प्लाटून में आपका सिर्फ एक ही दोस्त बना, जिसका नाम अब्दुल्ला था। वो पंजाब के इलाके अलीपुर से आया था। ट्रेनिंग से जो वक्त बचता वो अब्दुल्ला के साथ गुजार देता। तुम चांदमारी के दिन कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें पता है ना कि मैं आवारागर्दी नहीं करता, सीधा घर आता हूँ। घर? आज तुम किसी न किसी को मार डालते, फिर ऐसा किया तो गोली से उड़ा दिए जाओगे। तुम बावले हो गए हो क्या?
पिछले साल मैंने इन्हीं दिनों में एक मछली पकड़ी थी, बड़ी खूबसूरत थी। फिर मुझे याद है कि मैं सारा दिन धूप में जलता रहा और एक कछुए के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगा। अचानक शाम को बादल आ गए, खूब बारिश हुई और छोटी सी मछली भी हाथ लगी, इतनी सी। इतनी खूबसूरत मछली मैंने आज तक नहीं देखी थी। उसके जिस्म पर हर रंग के दाने थे और वो दाने हीरों की तरह चमक रहे थे। मैंने उसे कटोरे में डाला और घर ले आया। जहां पर बैल पानी पीते हैं, पानी भरा और उस तालाब में छोड़ दिया। आज वैसा ही पत्थर मेरी ठोड़ी के सामने पड़ा था और उस पर भी हर रंग के दाने थे। ऐन उसी नस्ल का था। मैंने इतने अरसे तक मछली नहीं पकड़ी, बस दिल किया कि उसे ही पकड़ लूं। यकीन करो, मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं रुका और फिर मुझे लगा कि वो मछली है, भाग जाएगी। मैंने उस पर फायर कर दिया। मेरा कोई इरादा नहीं था, खुदा की कसम मेरा कोई ख्याल भी नहीं था। बस मुझे कुछ समझ नहीं आया और बस पता नहीं क्यों। उस मछली का क्या हुआ? वहां पर किसी ने बैल बांध दिए थे, शायद वो खा गए होंगे। दांत मत निकालो, तुमने कभी मछली नहीं ना पकड़ी, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। एक बात बताऊं तुम्हें, बैलों में भी आदमी की तरह का दिल होता है। कैसे? वो सुनते हैं, समझते हैं और रोते भी हैं। तुम यकीन नहीं करोगे, तुमने कभी बैल देखे हैं? मैं उनमें पैदा हुआ हूं, बैलों के साथ ही पला। घोड़ों का मुझे पता है, वो सब समझते हैं। घोड़े और बैल भी। मैं तुम्हें बताता हूं, जब मेरी पहली बीवी मरी ना, लाठा, जो हमारे घर में ही पैदा हुआ था, 2 रोज तक भूखा रहा था वो। मेरी बीवी उसे रोज चारा डालती थी। जब मैं बाहर गया तो वो मेरे पीछे पीछे आ गया। मैं एक आम के दरख्त के नीचे बैठ के घुटनों में सर देकर रोने लगा और वो बैल पीछे से मेरी गर्दन चाट रहा था। कुछ देर बाद मैंने मुड़ के उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने एक आम तोड़ा और उसकी तरफ इशारा किया और उसने सर हिलाकर मुंह साइड पे कर लिया। फिर वो आधा आम मैंने खाया और थोड़ा सा उसने भी चख लिया।